सभी साथियों को जय भीम मित्रों। आज हम सब संपूर्ण देश के अंदर बाबा साहब के 134वें जन्म उत्सव को मना रहे हैं। आज से ठीक 134 साल पहले महू के अंदर उस बोधिसत्व, उस शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। और उनका जन्म उस दौर में होता है जिस दौर में एक बहुत बड़े बहुसंख्यक वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा गया, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई समानता नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी। बाबा साहब को विद्यालय के बाहर कक्षा से बैठकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। उन्हें जब सरकारी पद पर कार्य करने का अवसर मिला बड़ौदा में, तो उन्हें लोगों ने अपने घर में रहने के लिए स्थान नहीं दिया। उन्हें मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी 5 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा और अंत में हार का सामना करना पड़ा। कालाराम मंदिर का प्रवेश आप पढ़ सकते हैं। उन्हें पानी पीने के लिए कई महीनों तक तालाब पर धरना देना पड़ा, जिसे आप चौदार तालाब के संघर्ष को पढ़ सकते हैं। ये बाबा साहब के वो संघर्ष हैं जिसे हमें पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों में बाबा साहब ने हमें सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने का अधिकार दिलाया, चाहे वो मंदिर हो, धर्मशालाएं हो या कोई भी बड़े से बड़े तीर्थ स्थल हो। सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाया। वो इक्वलिटी लाने का कितना भरसक उस अकेले व्यक्ति ने किया होगा जिस दौर में शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा कोई मीडिया नहीं था, ऐसा कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ तक वो अपनी बात को पहुंचा सके। और निश्चित रूप से उस दौर में भी उनका लोगों ने विरोध किया होगा कि उस समय वो सिर्फ अकेले थे लड़ने वाले। आज बाबा साहब के कारण हज़ारों करोड़ों की तादाद में लोग अच्छे से अच्छे पदों पे पहुँचे हैं, अपनी योग्यता के अनुसार शासन का एक हिस्सा बने हैं, राजनीति का एक हिस्सा बने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब के विचार जिस बखूबी से अपनाए जाने चाहिए थे, उसमें कहीं न कहीं बहुत भारी कमी है। बाबा साहब ने कहा कि हमें अपने बच्चों को अंधविश्वास से बाहर निकालकर वैज्ञानिक टेम्परामेंट के साथ तैयार करना चाहिए और उन्हें कहीं भी धार्मिक स्तरों की दौड़ लगाने की बजाय विश्वविद्यालय, कॉलेज की ओर बच्चों का रुख करना चाहिए। उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, तभी आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और बाबा साहब ने कहा कि जब तक कोई समाज राजनीति का हिस्सा नहीं बनता है, उसमें पकड़ नहीं बनाता है, तब तक उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपने उस भाई का हाथ पकड़ कर आगे लाना है जो हमसे पीछे रह गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में पीछे हैं, पिछड़ा हुआ है, उसे भी बराबर लाने का काम हमें करना है। बाबा साहब का यही सपना था। एक व्यक्ति का विकास करना उनका सपना नहीं था, संपूर्ण समाज को आगे बढ़ाना, इक्वलिटी, महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक और अधिकार दिलाना उनका सपना था। और आज हम जो अच्छे अच्छे महलों में रह रहे हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ियों को के अंदर सफ़र कर रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे पदों पर रह रहे हैं, हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि बाबा साहब के उस सपने को साकार हमें करना है। तो आएँ और निकलें और बाबा साहब के जन्म उत्सव को इस धूमधाम से मनाएं कि दुनिया को एहसास हो जाए कि क्यों बाबा साहब को सिंबल ऑफ द नॉलेज कहा जाता है। बाबा साहब वो महान शख्सियत थी, वो शिल्पकार थे जिनको 1950 में वो लेखनी मिली और उसके बल पर इस देश के अंदर फैली हुई सभी असमानता, अंधविश्वास, आडंबरों को जड़ से उन्होंने नष्ट कर दिया। और बाबा साहब ने कहा आज से पहले जो भी नियम थे, कानून थे, वो शून्य घोषित किए जाते हैं। जो भी धार्मिक नियम थे, लोगों पे ज़बरदस्ती लादे गए थे, वो सब शून्य घोषित किए जाते हैं। और आज से देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था इस भारतीय संविधान से चलेगी। तो मित्रों, संविधान को केवल संविधान कहने से तात्पर्य नहीं है, उसे पढ़ने की आवश्यकता है, बच्चों को बताने की आवश्यकता है, हमें अपनाने की आवश्यकता है। और एक दिन के लिए नहीं, बाबा साहब के सिद्धांतों को हमें पूरे जीवन भर अपनाना है, अपने परिवार के अंदर साक्षात करना है। तभी अपने बच्चों को हम वो संस्कार, वो
रास्ता बता पाएंगे। इसके लिए हमें पूरी तैयारी के साथ बाबा साहब को अपनाने की आवश्यकता है। सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, समझेंगे और जहाँ भी अवसर मिले आर्थिक सहयोग भी करें और कार्यक्रम को भव्य बनाने का प्रयास करें। सभी को धन्यवाद।